Welcome back to this video. Today I'm going to explain you moving average method in time series. For this method, I'm going to explain you two questions for odd method and for even method also. So let's start. देखिए, from the following data, calculate 3 yearly and 5 yearly moving average. अच्छा, ये 3 yearly और 5 yearly ये ऑड नंबर्स में है, तो ये मैंने ऑड नंबर्स पे एक क्वेश्चन किया और इवन का भी किया, यानी कि 2 ईयरली या 4 ईयरली आया या 6 ईयरली आया, तो उसके लिए अलग क्वेश्चन है। ये है 3 ईयरली और 5 ईयरली का है, तो इससे हमें पता चल गया है कि ये ऑड नंबर्स में है। और दूसरा है, ये ईयर हमें दिया गया है डेटा और ये साइक्लिक फ्लक्चुएशंस है, तो ये साइक्लिक फ्लक्चुएशन का मुझे हमारे पास ईयर टू ईयर डेटा है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना है। तो ये मैंने 3 ईयरली और 5 ईयरली के लिए अलग अलग साइक्लिक फ्लक्चुएशंस ली हुई है। सबसे पहले ईयर लिया है, फिर साइक्लिक फ्लक्चुएशंस ली हुई है, फिर 3 ईयरली मूविंग एवरेज लिया है, फिर दोबारा से यही वैल्यूज़ का टेबल इधर बना दिया है ताकि इसमें मिक्सअप नहीं हो, और 5 ईयरली का भी इस तरह बना दिया। अब क्या करेंगे कि ईयरली फ्लक्चुएशन के लिए हम 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे लेते हैं। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज इस तरह लेते हैं कि हम इस तरह करेंगे 3 ईयर, सही, फिर इसके बाद दोबारा से 3 ईयर, यानी कि पहला छोड़ दिया फिर दूसरे से स्टार्ट किया, अब तीसरा छोड़ेंगे फिर 3 लेंगे, सही, अब चौथा छोड़ेंगे फिर 3 लेंगे। इस तरह करते करते हमारे पास आएगा। इससे नीचे हमारे पास और नीचे नहीं आ सकता, यानी कि मैंने इसका लिया है फिर इसका लिया है, तो और नीचे नहीं आ सकता, तो जो है इधर तक स्टॉप कर देंगे 3 ईयरली मूविंग एवरेज। अब ये मैंने क्या बनाया है, ये देखिए 2 1 0 टोटल लेना है, तो ये तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3 करूँगी, ठीक है, ये एवरेज आ जाएगा। तो मैंने इनके बीच में लिखना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। फिर इसका लूँगी, तो ये 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1/3, जो कि हो जाएगा जो भी पॉइंट में आंसर आएगा वो इधर मैं लिख लूँगी, सही है। अब इसकी बारी आएगी -1 -3/3, जो कि -1 आ जाएगा, सही। अब इसकी बारी आएगी -2 -1 +2, ये दोनों कैंसिल, -1/3। फिर इसी तरह आगे हम लेते जाएंगे -2 2 और 1, ये होगा 2/3। फिर इसी तरह यह होगा 2 + 1 3/3, ये होगा 1। फिर ये होगा +1 0 और -2, ये होगा हमारे पास -1/3, ये आ जाएगा, पॉइंट में आएगा वो मैं कैलकुलेट करके लिख लूँगी। अब इसके बाद ये आएगा 0 -2 -1, ये होगा -3/3, जो कि -1 के बराबर होगा। इसके बाद मैं लूँगी -2 -1 +2, ये हो जाएगा -1/3। फिर मैं लूँगी -1 2 + 1, तो ये होगा 2/3। फिर मैं लूँगी 2 1 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/3, जो कि 1 आ जाएगा। फिर मैं लूँगी 1 0 -2, तो -1/3। फिर आ जाएगा, आखिरी है हमारे पास 0 -2 -1 -3/3, जो कि -1 के बराबर होगा, सही। इसी तरह हम ये सारी वैल्यूज़ ले लेंगे और ये कैलकुलेट करके मैं लिख लेती हूँ। देखिए, मैंने कैलकुलेशन इसकी कर ली है, ये पूरी यहाँ तक है, पूरी कर ली है। जो डिवीजन में था, पॉइंट में आने थे, वो मैंने उसी पर कर लिया, और ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये मैं 3 ईयरली मूविंग एवरेज लिया है, आपको बस उंगली रख रख के करते जाना है, हर एक में कर रखते जाएंगे, और आखिर में 2 बचेंगे, तो जब जो है इसका आखिरी करेंगे तो इस पे ये लेंगे, तो ये आखिरी 3 ईयरली होगा, सही है। तो ये आखिरी होगा, उसके बाद नहीं ले सकते क्योंकि 3 ईयरली लेना है। तो इधर तो ये 2 बचेंगे, तो 2 से आगे नहीं ले सकते। तो आगे हम 5 ईयरली मूविंग एवरेज करेंगे, वो किस तरह करेंगे, ये देखिए। ये मैं ले लेती हूँ 5 ईयर तक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें उंगली रख लूँगी, फिर ये इसकी बारी होगी, तो ये पहली वाली वैल्यू छोड़ देंगे, दूसरी से स्टार्ट करेंगे, जो कि होगी एक नीचे और तक, ठीक है। उसके बाद ये भी इसी तरह हो गया। फिर इसके बाद ये वाली होगी 5 मूविंग एवरेज में, तो ये आप पहले से ही ड्रॉ कर लें। फिर इसकी बारी है, ठीक है। अब इसकी बारी है, ठीक है, नहीं जाएगा, ये देखिए, अब इससे नीचे और नहीं जाएगा, तो ये लास्ट मेरा इधर से आ रही है, यानी कि इधर से आ रही है, तो मैं इधर तक ही लूँगी। तो अब मैंने ये निशान तो लगा लिया, मुझे ये किस तरह करना है, ये देखिए, इन सबको मैं प्लस करूँगी, ये देखिए ये 0 आ रहा है, तो प्लस करूँगी तो इसके बीच में लूँगी, तो ये है 0/5 कर दूँगी, तो ये 0 ही हो जाएगा, इसका एवरेज ले लूँगी। अब इसका भी
इन सारी वैल्यूज़ का लूँगी तो ये देखें ये सारे कैंसिल आउट होकर ये प्लस माइनस में वैल्यूज़ है ना, तो ये भी मेरे पास 0 आ रही है, 0/5। इस तरह और भी ले लेते हैं। अब इनकी लूँगी मैं इधर तक के, तो ये भी 0 आ रही है। तो इस तरह मैं करती जाऊँगी। देखिए मैं ये सॉल्व करके आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने इन सब वैल्यूज़ को ले लिया है, इसमें प्लस माइनस होने की वजह से इनकी वैल्यू 0 आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि 0 ही आए हर दफ़ा, हो सकता है कोई और डेटा में कोई और वैल्यूज़ आ रही हो, तो इसमें इत्तेफाकन 0 आ रही हैं क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रही है फ्लक्चुएशंस की में। तो जो है हमें मेथड यही यूज़ करना है। तो 5 ईयरली आपने देखा मैंने इस तरह यूज़ किया है, तो ये इसी तरह इसका टेबल ड्रॉ होगा और इसमें ग्राफ नहीं ड्रॉ होता मूविंग एवरेज मेथड में, तो यही टेबल ड्रॉ करते हैं तो इसी में हमें मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास 5 ईयरली 3 ईयरली मूविंग एवरेज आ जाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आ जाते हैं फॉर इवन डेटा, इवन 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो ये डेटा दिया गया है, ये ईयर बाय ईयर का है जो कि 1970 से लेकर 1979 तक के दिया गया है। इसके लिए टेबल ड्रॉ करना है अगेन, तो ये मैंने टेबल ड्रॉ किया है। ये ईयर का है, ये सेल्स का है, सही है। अब क्या करना है कि हमें 4 ईयरली मूविंग एवरेज लेना है, तो हम 4 ईयरली लेंगे। तो कैसे लेंगे ये देखिए, ये 4 ईयर लिया, सही है। फिर पहली वाली वैल्यू छोड़ देंगे, दूसरी दूसरे से स्टार्ट करेंगे और 4 ईयर लेंगे, फिर 4 ईयर लेंगे, ठीक है। फिर 4 ईयर लेंगे, फिर ये 4 ईयर लेंगे। अब इधर से मैं ले लेती हूँ, फिर यहाँ पर अब इससे आगे नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं 6 से लूँगी तो ये 3 ईयर हो जाएगा, 4 ईयर नहीं होगा, तो इधर हम स्टॉप कर देंगे। तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ का टोटल ले लेंगे, एवरेज नहीं लेंगे, टोटल लेंगे। ये देखिए मैंने इनका टोटल ले लिया है। अब ये टोटल लेने के बाद मैंने 4 ईयर्स का टोटल लिया है, एवरेज नहीं लिया। पिछले क्वेश्चन में मैंने ऑड नंबर्स मूविंग एवरेज में क्या किया था कि मैंने एवरेज लिया था, तो इवन में आपको बस यही फ़र्क है कि इसमें आपको टोटल लेना है। टोटल पीरियड मूविंग टोटल हम इसलिए भी लेंगे, देखें इन चार का, फिर इस चार से जब जो है हम 4 वैल्यू से हम मर्ज करेंगे तो और प्रिसाइज और जो है हमारी ट्रेंड लाइन और जो है प्रिसाइज होगी। वैल्यूज़ को और प्रिसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दो का भी टोटल ले लेंगे, सही है। फिर इन दो का लेंगे, फिर इन दो का, यानी कि ये एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगी। तो जब हम इनका टोटल लेके फिर एवरेज लेंगे तो और प्रिसाइज वैल्यू आ जाएगी। आप इधर भी एवरेज ले सकते हैं तो वो भी वैल्यूज होंगी, लेकिन ये और प्रिसाइज करने के लिए मूविंग टू पीरियड और 2 पीरियड्स को टोटल लेके फिर एवरेज ले लेंगे। तो ये इसका मैं टोटल लेकर फिर मैं आपको बता देती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसका टोटल कर लिया है, इन दो का, फिर 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 इन टू का। अच्छा, फिर ये सब वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, टोटल्स लिए। अब इस कॉलम में एवरेज लूंगी, तो ये डिवाइड किससे करूंगी, 4 से तो मैं नहीं करूंगी। देखिए ये 4 है, फिर 2 वैल्यूज और मिला दिए तो 4 2 जा 8, तो 8 से मैं डिवाइड करते जाऊंगी। तो ये वैल्यूज मैं इस तरह करती जाऊंगी तो मेरे पास 4 ईयरली मूविंग एवरेज आ जाएगा। 83 डिवाइडेड बाई 8, ये 77/8 और 67/8 और 60/8 कर लूँगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ मैं लिख लेती हूँ। 73/8 आ रहा है 9.125, इसका आ रहा है 10, इसका आ रहा है 10.375, इसका आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं, आप खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ साथ कि इस तरह आपको मेथड फॉलो करना है, तो इस तरह आपका आ जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो में आपको ये जो है पूरा समझ में आ गया होगा कि मूविंग एवरेज आपको कैसे निकालना है, अगर इवन में आए तो क्या करना है और ऑड में आए तो क्या करना है। तो इसी तरह आप कीजिएगा, और क्वेश्चन कोई भी हो तो आपको जो है यही मेथड्स अप्लाई करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।